नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। डिफेंस टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिफेंस टॉक में हम बात करते हैं रक्षा क्षेत्र की उन टेक्नोलॉजी की जो भारत में होनी बेहद जरूरी है। आज बात करेंगे जंगी जहाजों की, जो भारत बना तो रहा है, लेकिन क्या पूरी टेक्नोलॉजी भारत के पास है? क्योंकि अब स्वदेशी जंगी जहाज बन रहे हैं, जिससे भारत की ताकत दोगुनी हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में ऐसे और जहाज बनने हैं जिससे भारत की ताकत चौगुनी हो जाएगी। और राजनाथ सिंह यानी देश के रक्षा मंत्री एक मीटिंग भी लेने जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अधिग्रहण परिषद की एक बैठक होने जा रही है, जिसमें स्वदेशी तरीके से किस तरीके से जंगी जहाज बने उस पर बातचीत होगी। खास मेहमान हमारे साथ होंगे, इस पर हम बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे इसकी टेक्नोलॉजी भारत के पास होनी चाहिए और साथ ही साथ भारत किस तरीके से स्वदेशी जंगी जहाज बनाएगा तो दुश्मनों को हरा पाएगा, जैसा कि हमेशा दुश्मनों को जवाब भारत देता आया है। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हर्ष कक्कड़ जी का स्वागत कर लेते हैं डिफेंस टॉक में। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। आप श्रेष्ठ भारत में मेरे साथ जुड़े हैं सर। सबसे पहला सवाल आपसे लेता हूं, जंगी जहाज नौसेना के लिए बेहद जरूरी होता है दुश्मन देशों को हराने के लिए, और ऐसा नहीं है कि हमने दुश्मन देशों को जवाब नहीं दिया, जवाब दिया है। लेकिन जब स्वदेशी तरीके से ये जंगी जहाज बन रहे हैं तो कितना आगे आने वाले समय में आप कह सकते हैं कि भारत मजबूत होगा? और ये भी कहा जा रहा है कि दूसरे देशों के इसको बनाने की टेक्नोलॉजी भी भारत ले रहा है। देखो, जहां तक जहाज का सवाल है, कोशिश ये हो रही है कि टेक्नोलॉजी हमारे पास आए, उसको डेवलप करें, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक ज़्यादातर वो डिफेंस के अंदर डीआरडीओ इन्वॉल्व था और डीआरडीओ के पास एक फिक्स्ड मार्केट था जी। जब प्राइवेट सेक्टर आने लगा तो आपने टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज देखना शुरू किया। अब जब दुनिया को पता है कि एक बड़ा मार्केट भारत का है, यहाँ पे अगर आप इन्वॉल्व हो और प्रोडक्शन इंडिया के अंदर करो, आपको इंडिया ही नहीं पर बाकी जो देश है जहाँ पे आप एक्सपोर्ट करना चाहोगे आप वहाँ कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन है, कॉस्ट ऑफ जो आपका रिसर्च है वो डाउन है। और हमारे लिए जो फायदा है, एक तो ये टेक्नोलॉजी अंदर आ रही है तो हमें बेस से शुरू नहीं करना पड़ेगा। जो टेक्नोलॉजी आई है उसको अब्जॉर्ब करने के लिए हमें अपना लेवल रेस करना पड़ेगा, वो उसमें टाइम लगता है। उसीलिए अगर आप आज देखो, डीआरडीओ चीफ ने बोला कि हमें 3 साल लगेगा बिल्कुल इस टेक्नोलॉजी को अब्जॉर्ब करने। तो आप चाहे वायुसेना लो चाहे आप नौसेना लो, दोनों के अंदर हमें टेक्नोलॉजी अब्जॉर्ब करनी है, खास तौर पे उनके जो रिक्वायरमेंट्स मीट करने की। अभी तक बहुत समय तक, अभी रिसेंटली तक ज्यादातर हमारा बैलेंस हमारा बैंकिंग इंपोर्ट्स पे था। अब जब आत्मनिर्भर हो रहे हो तो टेक्नोलॉजी जो आनी है उसको अब्जॉर्ब करने के लिए आपकी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंचनी चाहिए। उसमें समय लगता है और ये समय अभी इतना गैप नहीं है जी, क्योंकि हमारे अंदर काफी कुछ पहले पहुंच चुके थे। अब जो पहुंचना है, जो टेक्नोलॉजी को टच करना है, जो उसके अंदर जो खास तौर पे मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स है वो मीट करना है, उसमें टाइम लगेगा। पर उतना है, 3 साल 4 साल एक बहुत बड़ा समय नहीं है। बिल्कुल। पर अगर ये टेक्नोलॉजी आप अब्जॉर्ब कर लो तो आपके पास जो क्वांटम लीप आई है टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ने के लिए, तो ये आपको फायदा देगा। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अब हम देख रहे हैं ना कि स्वदेशी जहाजों का जो पूरी तरीके से बनाने का तरीका है वो आत्मनिर्भर भारत के तहत है। लेकिन पहले 10% हो रहा था, फिर 20%, अभी कहा जा रहा है कि 75% जो इक्विपमेंट है वो इंडिया ही तैयार कर रहा है और बना रहा है। क्या आगे आने वाले समय में आप इसे 100% देखते हैं? देखो, दुनिया में कहीं भी आप देखो 100% कहीं नहीं बनता जी। हमेशा इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चर होता है वो लार्जली जिस कंट्री का है वो मैन्युफैक्चर करती है, कुछ पोर्शंस बाहर से आते हैं। अगर आप पूरा अपने यहां शुरू करो तो एक्सपेंडिचर या कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ सकता है, तो कुछ पोर्शंस है जो कहीं से और सस्ता मैन्युफैक्चर होके आ जाए। बोइंग का देखो, इंडिया से भी पार्ट्स जा रहे हैं। सो अगर ये सिस्टम दुनिया के अंदर बना हुआ है, अब
अगर रशिया हमारे लिए शिप्स मैन्युफैक्चर कर रहा था, पहले इंजन यूक्रेन से आ रही थी जी। सो ये जो सिस्टम बना हुआ है ये ग्लोबल सिस्टम है। अगर आप सोचो कि 100% इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे, मेन इंटेंशन ये है कि जो टेक्नोलॉजी डोमिनेटेड पोर्शंस है वो हमारे अंदर होने चाहिए, और जो माइनर है, जो छोटे मोटे पार्ट्स हैं, चाहे आप 10, 20, 25%, अभी चाहे हम बोले 75%, पर ये 75% के अंदर जो मेजर पोर्शन टेक्नोलॉजी वाले हैं वो इंपोर्ट में, चाहे अंत में कोई इंडियन कंपनी के थ्रू इंपोर्ट हो, उसमें भी काफी हिस्सा है। आप ले लो जैसे तेजास का है, पूरा 414 इंजन इंपोर्ट हो रहा है, पर जब वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा फिर भी कोई पार्ट्स आएंगे। अब तेजास के अंदर जो इजेक्शन सीट है वो ब्रिटेन की है जी। तो ये जो पोर्शंस है, अगर आप सोचो कि 100% मैन्युफैक्चर होगा, मेरे ख्याल हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। दुनिया के अंदर अगर आप ले लो, जैसे बोइंग और एयरबस तो चल रहे हैं डिकेड्स के लिए, उनके भी कुछ पार्ट्स बाहर से आते हैं, तो हमारा भी वही होगा जी। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं हर्ष कक्कड़ सर, साउथ चाइना सी में चीन क्या कर रहा है? अब 3 कंट्री हैं, चाइना, अमेरिका और रशिया, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी इनके पास है। हम देख रहे हैं कि इंडिया करार कर रहा है अमेरिका के साथ, हम देख रहे हैं इंडिया करार कर रहा है रशिया के साथ, लेकिन अभी जो सैटेलाइट की तस्वीरें आई हैं कुछ दिन पहले, उसमें चीन युद्धपोत अपने तैयार कर रहा है। हालांकि सबसे आगे अमेरिका के बराबर है, थोड़ा सा पीछे है, लेकिन फिर भी वो तैयार कर रहा है युद्धपोतों को। इससे क्या लगता है कि क्या चाइना को लेकर भारत को सतर्क रहना चाहिए और हमें ऐसी चीजों को तैयार करना चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में उससे टक्कर दी जा सके? सर देखो, पहली बात आप बात करें हो साउथ चाइना सी की, इंडिया को साउथ चाइना सी में कोई इंटरेस्ट नहीं। हमारा इलाका साउथ चाइना सी कब से बनने लगा? हमारा इलाका है इंडियन ओशन जी। अगर हमारी शिप साउथ चाइना सी में ऑपरेट करेगी, वो हमारे बेसिस से 3000 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल। अगर चाइना की शिप्स इंडियन ओशन में आएगी, वो अपने मेन बेसिस से 3000 किलोमीटर दूर है जी। और इंडियन ओशन हमारा बैकयार्ड है। तो हम जो अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहे हैं वो हम अपने इलाके के लिए कर रहे हैं, ना कि साउथ चाइना सी के इलाके। हमारा इंटरेस्ट है इंडियन ओशन। चाहे चाइना के पास 340 शिप्स हो, जो उनकी स्टेटस होगा 2025 में, और हमारी अभी 165 है और 200 या 250 बन जाएंगी 2035 तक। हमारी अभी 68 शिप्स ऑन ऑर्डर है जी। पर हमारा जो कॉन्टेस्ट है चाइना के साथ वो वहां नहीं है जी। हमारा कॉन्टेस्ट है हमारे बैकयार्ड, और हमको अपने बैकयार्ड के लिए जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज चाहिए हम उसको डेवलप कर रहे हैं जी। हम चाइना को compete करने के लिए वहां नहीं जाएंगे, वहां पे यूएस का रोल है और बाकी देशों का रोल है जो वहां के हैं और जिनको वहां की जिम्मेवारी है। हमको अपने इलाके का चाहिए और वो हमारा है और उसके लिए हम डेवलप कर रहे हैं। लेकिन आप पिछले दिनों हम देख रहे थे हर्ष कक्कड़ सर, जब श्रीलंका की बात आई थी, श्रीलंका में जो घटना घटी, उसके बाद से श्रीलंका को किस तरीके से कर्जे में डुबा के चीन अपनी शिप्स को उस साइड ला रहा था। फिर हमने देखा एक मीटिंग भी हुई और कई छोटे देशों के साथ इंडिया ने मीटिंग भी की। उस समय हम देख रहे थे बांग्लादेश हो या अलग अलग देश हो, और कई बातें भी हुई। उसी वक्त ये कहा गया कि 2030 तक हम इतने युद्धपोत बनाएंगे, 2035 तक इतने युद्धपोत बनाएंगे, और अलग अलग देशों से बातचीत हुई थी। तो क्या 2035 तक जो टारगेट लेकर हम चल रहे हैं वो वाकई पूरा हो पाएगा? आप कह रहे हैं कि 200 करीब इतने जंगी जहाज हम लोग बना लेंगे। देखो, जो ऑर्डर पे घूम रहे हैं तकरीबन 68, अभी मेरे ख्याल जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं जी, नेवी चीफ अपना इंटरव्यू दे रहे हैं क्योंकि नेवी डे 4 दिसंबर को है जी। तो वो अपना जो नेवी का डेवलपमेंट है, जो प्रोजेक्शन है, जो नेवी का सिचुएशन है, वो अभी प्रेस के सामने रख रहे हैं। उसके लिहाज से वो बात कर रहे हैं। अब आपने चाइना की शिप्स तो श्रीलंका आ रही है, आपने उसका जिक्र किया। आप ये याद रखें कि शिप्स उधर डॉक कर सकती हैं, उनको केटरिंग का रिप्लेनिशमेंट मिलेगा जी, उनको आर्म्स और एम्युनिशन का रिप्लेनिशमेंट नहीं मिलेगा। ये फर्क है, आपको वो अपने बेस से मिलेगा। अब इंडिया चाहे कहीं भी बेस बनाए, आर्म्स एम्युनिशन का जो रिप्लेनिशमेंट जो जहाज को चाहिए, खासतौर पे युद्ध के समय
जी। वो उसको अपने बेस से मिलेगा या अपने सपोर्ट शिप से मिलेगा। हम्म। वो जैसे यहाँ पे बेस है श्रीलंका में, वो रिफ्यूलिंग का है, हम्म। रेस्ट का है, और पॉसिबली रिप्लेनिशमेंट में आपको राशंस मिलेंगे, बिल्कुल। उसके अलावा कुछ नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं बात करता हूं सबसे बड़े देश अमेरिका की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका किस तरीके से भारत के करीब आ रहा है, और अमेरिका में जितने युद्धपोत हैं, जितनी ताकत है, वो हम देख रहे हैं पूरी दुनिया जानती है। हम पिछले दिनों बात भी कर रहे थे कि कैसे विमान के इंजन को बनाने की टेक्नोलॉजी अमेरिका हमें देने वाला है, क्योंकि अभी G20 हुआ था तो उस पर बातचीत हुई थी। क्या युद्धपोत की टेक्नोलॉजी भी अमेरिका भारत के साथ साझा करेगा? क्योंकि बार बार सिर्फ बातें होती आई हैं। G20 हुआ, उससे पहले भी एस जयशंकर अमेरिका के अंदर गए तो करार हुआ, बातें हुई, लेकिन वो अब तक हमें मिली नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, अगर आपने कुछ चीज प्रोक्योर करनी है, उसके प्रोसीजर्स हैं। उनके कांग्रेस से अप्रूवल हो गया जी, सरकार से अप्रूवल हो गया, अब वो कॉस्टिंग की बात होगी, यहाँ पे जहाँ कंस्ट्रक्शन होना है उसका एस्टेब्लिशमेंट, जहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा वो होना है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी है, हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होनी है, स्पेयर पार्ट्स क्या चाहिए होंगे उसको 10-15 साल एक्टिवेट चलाने में, स्पेयर पार्ट्स आपको किस रेट पे चाहिए, क्या जिम्मेवारी होगी उसकी मेंटेनेंस की। अगर आप इक्विपमेंट ले रहे हो तो उसको जो मेंटेन करने वाले हैं हमारे फौज के जी, उनकी कहाँ पे ट्रेनिंग होगी, कितनी ट्रेनिंग की जरूरत है, जो उसको ऑपरेट करेंगे, पायलट्स हो चाहे शिप का क्रू हो जी, उनको ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये सब चीजों को अगर आप शामिल करो तो समय लगता है। उसलिए हमेशा ये कहा जाता है डिफेंस कैपेबिलिटी आपको कभी ऑफ द शेल्फ नहीं मिलेगी, आपको समय लगता है, और जब तक आप 10 साल पहले प्लानिंग नहीं करो आपको नहीं मिल सकता। बिल्कुल, प्लानिंग हर चीज़ में ज़रूरी है और समय तो लगता है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता, क्योंकि आप काफ़ी सीनियर हैं, पहले भी मेरी बातचीत हुई है, हम कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका और रशिया में। हमने करार किए, समय लग रहा है, 400 हो या फिर अन्य चीज़ें हों, आ रही हैं, लेकिन हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये देरी की वजह तो नहीं? नहीं, बैलेंस करने की कोशिश नहीं कर रहे, हमें जो सही लगता है सही जगह से जी वहां लेते हैं। हो सकता है कि अगर रशिया को ऑफर हो जो उनका SU-57 जो नया आ रहा है जी, एक बार वो बाहर निकले, एक बार वो ट्रायल पे हो, और अगर हमें ठीक लगे और रशिया यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिश करने को तैयार हो तो हम लेंगे। जब हमने S-400 को ऑर्डर दिया, हमें ये पता है कि S-400 यूएस सिस्टम से और भी अच्छा है, यूएस ने अपना सिस्टम भी ऑफर किया, पर हमें लगा कि S-400 अच्छा है। अब हमने यूएस एयरक्राफ्ट F-16 से हमें लगा कि रफाल और अच्छा है, तो हम रफाल की तरफ गए। जब आप बात कर रहे हो यूएवीज, कुछ रिक्वायरमेंट है जिसके लिए इजरायली यूएवीज बेहतर है, हम उसके लिए जा रहे हैं। जब हम आर्टिलरी गन्स की बात कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गन्स है वो आ रही है जी, पर हमें एक कलेक्शन चाहिए था लाइट वेट गन्स, उसके लिए हम M777 यूएस लिए, बिल्कुल, क्योंकि उसका वेट लाइट है और वो चिनूक से भी उठ सकता है। तो ये जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सर्विस हेडक्वार्टर्स जो वर्कआउट करते हैं, वो ये नहीं देखते कि किस देश से है और देश को बैलेंस करना है। बिल्कुल, उनका ये होता है कि इस आइटम में वेस्ट किसका है, बेनिफिट कहां से होगा, क्या जो बाकी इक्विपमेंट है उनके साथ इसके बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है, ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट कंडीशन, वो मीट होगी या नहीं। जब वो देख लेते हैं तभी हम जाके आइटम चुनते हैं। तो क्या देरी की वजह हम माने, जिस तरीके से आपने बीच में कहा था कि हाँ गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, पहले दूसरी गवर्नमेंट थी, फिर दूसरी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में मैंने आपको बोला कि ये प्रोसीजर होता है। जी जी, अब जब यूएस कांग्रेस ने अप्रूवल दे दिया जी और करंट गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया, अब अगली गवर्नमेंट चेंज नहीं करेगी जी, यूएस की नहीं करेगी, ठीक है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये एक प्रोसीजर है, उसके बाद आपका प्राइस नेगोशिएशन हो, आपका टेक्निकल नेगोशिएशन हो, टेक्निकल इवैल्यूएशन हो,
ट्रेनिंग नेगोशिएशन को, ये बहुत कुछ चीजें आती है बीच में जिसमें समय लगता है, क्योंकि वहां से इधर आता है, इधर से एक इवैल्यूएशन कमेटी बनती है, वो असेस करती है, अप्रूवल होके फिर जाता है, या हमारे ऑब्जर्वेशंस के साथ। पहले रशिया के साथ ये होता था कि पहले स्पेयर पार्ट्स आएंगे, पुराने जमाने में जब यूएसएसआर था कि पहले स्पेयर पार्ट्स आएंगे अगले 5-7 साल के लिए, उसके बाद इक्विपमेंट आएगा। अब वो सिस्टम चेंज हो गया क्योंकि आपका अग्रीमेंट ही फर्क आया। लेकिन अगर मैं 3-4 स्वदेशी जंगी जहाज़ों की बात करूं, जैसे आईएनएस विशाखापट्टनम है, आईएनएस मोरमुगाओ है, और अभी इम्फाल भी शामिल होने जा रहा है, कहा जा रहा है कि दिसंबर तक ही शामिल हो जाएगा नौसेना के बेड़े में, इसके पार्ट्स इंडिया में ही बने हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये उन जंगी जहाज़ों को जो हमसे बड़े देश हैं उनको टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि हम पार्ट्स बना रहे हैं, 75% इंडिया में ही ये बने हैं, और इसमें कई ऐसे मिसाइल्स भी आ सकते हैं, पायलट्स भी जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दुश्मन देशों को जवाब दे सकेंगी। तो क्या आगे आने वाले समय में और भी ऐसे युद्धपोत होंगे जो बन सकेंगे भारत देश में? देखो, कोशिश ये है कि अब जितने शिप्स अभी बन रहे हैं तकरीबन इंडिया में, उसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजी होती है, जैसे रडार्स हैं, अगर हमारे पास कुछ शॉर्टफॉल है, मतलब कोई जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स अगर हमारे पास नहीं है, इंपोर्ट होंगे। पहले हमारी इंजन यूक्रेन से आती थी, अब क्योंकि वहां युद्ध शुरू हो गया तो हम लोग को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। अब थोड़ा बहुत पहले भी हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, तब उसी को एक्सपेंड करके कर सके। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स है इंटरनल, अच्छा, मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया तकरीबन दुनिया का लीडर है, क्योंकि वो मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारा एक मेजर डेवलपमेंट है। चाहे आप ब्रह्मोस ले लो, चाहे पिनाका ले लो, जितने कलेक्शन ऑफ मिसाइल्स बने, इसको एक बार आपकी बेस टेक्नोलॉजी क्लियर है, इसको मॉडिफाई करो सी रिक्वायरमेंट्स के लिए, इसको मॉडिफाई करो एयर रिक्वायरमेंट्स के लिए या लैंड के लिए, ये आपके लिए काफी आसान है, क्योंकि बेसिक टेक्नोलॉजी आपके पास है। और वही हम लोग कर रहे हैं जहां तक इन जहाजों का कंसर्न है। जो रिक्वायरमेंट्स है, तकरीबन बेसिक फ्रेमवर्क जो जहाज का मेन है, वो हमेशा इंडिया में बना है। हमने कुछ जहाज पूरे ऑर्डर किए थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पर इंडिया जब हमने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा किया, हम दुनिया का चौथा या पांचवा देश है जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बिल्ड करे। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसको हमने पार किया। बिल्कुल, क्योंकि जैसे अभी चल रहा है, जो बाकी भी बनेंगे, धीरे धीरे करके पार्ट्स बढ़ते रहेंगे, थोड़े बहुत बाहर से आएंगे, पर उसमें कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि जहां से हम ले रहे हैं वो अपने दोस्त देश है, और वहां की टेक्नोलॉजी हमारे टेक्नोलॉजी के साथ मैच करती है और हमको सूट कर रही है। तो ये रिक्वायरमेंट्स तो हमेशा है, बिल्कुल, और ये हमेशा रहेगा कि थोड़ा बहुत बाहर से आएगा। अगर आप सोचो 100% इंडिया 100% यूएस, कभी नहीं। वो एक कारण है क्योंकि तेजास अर्जेंटीना ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इजेक्शन सीट ब्रिटिश है, तो ये तो रहेगा। ठीक है, लेकिन इस मीटिंग को कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि अभी जो मैंने कहा कि रक्षा मंत्री मीटिंग कर रहे हैं, अधिग्रहण परिषद की बैठक होने जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों अमेरिका के रक्षा मंत्री भी आए थे, तो कई बातें हुई थी जिसमें टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया गया था। और जब ये मीटिंग होगी तो ये मीटिंग कितनी कारगर साबित होगी सर? क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जब से मोदी साहब ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया, उसके बाद से जिस तरीके से टेक्नोलॉजी भारत में बढ़ी है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखो, टेक्नोलॉजी तो काफी चेंज आया है। जो हमारे पास पहले था, जो अभी है, काफी फर्क आया है टेक्नोलॉजी। दूसरा, विदेशी कंपनियों को हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको हमको बेचना है तो आप मैन्युफैक्चरिंग इधर करो जी। ऑटोमेटिकली जब आप मैन्युफैक्चरिंग यहां करोगे तो टेक्नोलॉजी इंडिया में होगी। हम ये नहीं परमिशन दे रहे हैं कि आप असेंबल इंडिया में करो। ठीक है, चाहे आप कार्स की बात करो, चाहे आप किसी चीज की बात करो, हम असेंबली बैन कर रहे हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग करो, तो जहां आप मैन्युफैक्चरिंग खोलोगे ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी आएगी, और एक बार टेक्नोलॉजी आएगी, आपका बेस टेक्नोलॉजी आपके हाथ में आ गया, उसको आगे बढ़ाना आसान है और वहां पहुंचना मुश्किल है। हमारा एयरक्राफ्ट इंजन कभी बना नहीं, बिल्कुल, हमारी राइफल तक कभी इंडिया में बनी नहीं,
क्योंकि हमारी जो बनती थी वो फेलियर थी। पर अब जो आप इक्विपमेंट ले रहे हो टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे AK-203 अभी अमेठी में मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ है। तो एक बार आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई, उसको आगे ले सकते हैं। सिमिलरली होगा एयरक्राफ्ट इंजन, सिमिलरली होगा नेवल इंजन और नेवल शिप्स की। तो जो आपके पास टेक्नोलॉजी आएगी, अब आज ही अब मेरे ख्याल न्यूज के अंदर है कि विदेशी कंपनी नेवी के साथ में कोलैबोरेट करने को तैयार है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है, चाहे वो सबमरीन्स हो चाहे वो शिप्स हो। हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, एक बार टेक्नोलॉजी आ जाए तो अपने आप इंप्रूवमेंट हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कक्कड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने समय निकाला और श्रेष्ठ भारत पर आप आए डिफेंस टॉक पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डिफेंस टॉक में आज हमने बात की कि किस तरीके से जंगी जहाजों की टेक्नोलॉजी भारत के अंदर आनी जरूरी है, क्योंकि 75% तो हम बना रहे हैं, लेकिन आखिर ये 100% कब तक होगा, ये बड़ा सवाल है। ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए काम नहीं किया जा रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मीटिंग है और मीटिंग पर इसमें बातचीत होगी कि कैसे इस पर काम किया जाए और स्वदेशी जहाज बनाए जाएं, जिसकी टेक्नोलॉजी भारत में जल्द आएगी। और ऐसा पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हुए भी नजर आए थे, और अब भी ये कहा जा रहा है कि जो मीटिंग होने जा रही है आगे आने वाले दिनों में वो बेहद कारगर साबित होगी। फिलहाल डिफेंस टॉक में ऐसी टेक्नोलॉजी पर हम बातचीत करते रहेंगे, आपसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिएगा, बाकी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।